जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा एक चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे क्लिक कर देना। दोस्तों, आप YouTube से ग्रामर का कोई भी टॉपिक सीखना चाहते हो तो YouTube सर्च बॉक्स में आकर उस टॉपिक के साथ आप मनोज सर या मनोज हिवाड़े ऐसा टाइप करते हो तो अपने चैनल से उस टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। या आप अपने चैनल पर आकर ग्रामर टू इस प्लेलिस्ट से भी ग्रामर का वो टॉपिक सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। हम सीख रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नैरेशन भी कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है ना। तो दोस्तों, इस टाइटल के सीरीज में, इस टॉपिक के सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक जानकारी सीख चुके हैं। दोस्तों, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप बेसिक जानते हो तो ही आगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सीख पाएंगे, है ना। तो एग्जाम की बात करें तो ये लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिलता है, ऐसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरी मानो तो आपको ये टॉपिक कभी आता है तो इसका मतलब आप ग्रामर में बहुत अच्छे से एक्सपर्ट होने की तरफ बढ़ रहे हो। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि इसके थ्रू आपकी स्पीकिंग, आपकी राइटिंग डेफिनेटली इंप्रूव होते हुए आपको दिखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होता है। तो बेसिक नहीं जानोगे तो ये बिल्कुल आपको नहीं आएगा या कंफ्यूजन होगा। तो बेसिक जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, तो पहले वो जरूर देख लेना, फिर इसे कंटिन्यू कर लेना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फिर से एक बार टाइटल की तरफ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ब्रैकेट में मैंने लिखा है असर्टिव सेंटेंसेस। मतलब असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच में कभी असर्टिव सेंटेंस दिया गया है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो के थ्रू सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता है सेंटेंस जो है जनरली मीनिंग बेस पर चार टाइप में डिवाइड होते हैं: असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, राइट। तो उसमें से पहला टाइप है जिसके बारे में, मतलब जिसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के चेंज के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा आपको बेसिक रिकॉल करा दूं। देखिए, जब कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं ये यहाँ पर मैंने मेंशन किए। पहली बात है, इन्वर्टेड कॉमास जो डायरेक्ट स्पीच में दिखते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं दिखेंगे। उसके बाद कंजक्शंस, तो जब हम सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने जा रहे हैं तो हमें इनमें से कोई एक कंजक्शन यूज करना पड़ता है सेंटेंस के टाइप के अनुसार। जैसे यहाँ पर दैट, इफ और वेदर, ये तीन दिख रहे हैं। दोस्तों, इफ और वेदर दोनों में से एक यूज किया तो भी चलता है, पर दैट ये अलग है जो कि सेंटेंस के टाइप के अनुसार हमें यूज करना है। नेक्स्ट है प्रोनाउन, या मैं इसे प्रोनाउंस लिख देता हूं। कभी सेंटेंस में एक प्रोनाउन है या ज्यादा भी है तो उनमें चेंजेस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है सेंटेंस में बात कौन कर रहा है, किससे बात कर रहा है। नेक्स्ट हमें चेंज करना पड़ता है टेंस, मतलब वर्ब का फॉर्म हमें चेंज करना पड़ता है। वो भी डिपेंड करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है या नहीं, और जो डायलॉग है किसी का वो डायलॉग यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई जनरल बात है। तो ये भी मैं बेसिक जो हमने देखा है उसमें ये एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है, फिर भी एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट चीज है एडवर्ब या अदर वर्ड्स जो कि चेंज होते हैं। तो सेंटेंस में जो जो अवेलेबल है उसके अनुसार कुछ चेंजेस होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो ये एक जनरल यहाँ पर हमने चेंजेस लिखे हैं, आपको ये पता होना। मतलब कभी भी हम डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने जा रहे हैं तो हमने पहले क्या करना है, सेंटेंस पढ़ना है और ये चीजें जो है इन्हें नोट करना है कि भाई मुझे इसे चेंज करना है या नहीं, और चेंज करना है तो क्या क्या चेंज करना है ये भी हमें इसमें समझना जरूरी है। ये एक उसमें की लिस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं कि बदलने वाली चीजें जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए। जैसे देखिए, अदर वर्ड्स यहाँ पर मैंने पहले लिखे जो कि एडवर्ब हो सकते हैं, अदर वर्ड्स। तो डायरेक्ट स्पीच में कौन सा वर्ड आने के बाद उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं वो यहाँ पर लिस्ट है।
ये जो लेफ्ट साइड में है दोस्तों, ये पूरे डायरेक्ट स्पीच में आने वाले वर्ड्स है। जब उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है तो वो कौन से है, ये इसके सामने, जैसे दिस का दैट बनता है, दिस का दोज, नाउ का देन, राइट, इसके अनुसार ये लिस्ट है। अब अगली बात करते हैं टेंस की। टेंस कैसे चेंज होता है, या कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होता है, मतलब टाइप की बात कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है सिंपल प्रेजेंट जो कि चेंज होता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब प्रेजेंट के जितने भी सब टाइप्स है वो पास्ट के उन्हीं सब टाइप्स में चेंज होते हैं। अब इन दोनों को ज्यादा हमें अच्छे से याद रखना है। सिंपल पास्ट जो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट, यहां पर बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और जब इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तभी भी उसे सिंपल पास्ट रखते हैं, तो ये हो गई गलती। तो आपका आंसर गलत होगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये एक याद रखें। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस जो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसे भी अच्छे से याद रखें। आगे देखिए, पास्ट परफेक्ट है तो वो एज इट इज रहेगा दोनों में भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये भी वैसा ही रहेगा, मतलब टेंस नहीं बदलेगा। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस की हमें सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई फ्यूचर टेंस का सेंटेंस आता है तो हमें उसमें शैल या विल दोनों में से एक वर्ड जरूर दिखता है ना। तो जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो शैल और विल दोनों के लिए सब्स्टिट्यूट है वुड, मतलब इन दोनों में से जो भी होगा उसे हम चेंज करेंगे वुड में। नेक्स्ट है कैन का कुड बनेगा, मे का माइट, मस्ट का मस्ट भी रह सकता है, हैड टू भी बन सकता है, से टू। ये मैं पिछले वीडियो में देखिए, स्पेशली ये 3 वर्ड्स मैंने पिछले वीडियो में ऐड नहीं किए थे, तो जरा इन्हें भी याद रखें। जब सेंटेंस में आपको से टू ऐसा रिपोर्टिंग वर्ब दिख रहा है तो वो चेंज होगा टोल्ड में। उसका प्रेजेंट फॉर्म है सेज टू तो वो चेंज होगा टेल्स में। ये भी प्रेजेंट फॉर्म है से टू तो ये चेंज होगा टेल में। ये डिफरेंसेस आप याद रखें। तो दोस्तों ये सब बेसिक है, ये आप समझते हो, जानते हो, तब जाकर आपको कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते आएगा और इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस भी आप एक डायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बेसिक कैसा है और आप प्रैक्टिस कितनी करते हो, इसके अनुसार ही आपको इस टॉपिक में एक अच्छी लेवल तक जाते आएगा। तो दोस्तों बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख ले, इसे लर्न कर ले और इसे प्रैक्टिस करते रहे, तब जाके आपके डाउट्स दम दम से क्लियर होते जाएंगे और आप डेफिनेटली इस टॉपिक में मास्टर बनेंगे। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स और जिनके थ्रू आप भी कहोगे कि ये टॉपिक अब मुझे भी आसान लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की तरफ। पहला सेंटेंस है यहां पर, इशिका सेड आई एम स्मार्ट। देखिए यहां पर बोलने वाला पर्सन है और उस पर्सन का डायलॉग है। एक शॉर्ट में बता दूं कि जब कभी डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमें कोई सेंटेंस या उस सेंटेंस का हिस्सा दिख रहा है तो वो होता है डायलॉग किसी पर्सन का, और ये साइन हमें इंडिकेट करती है कि वो जो डायलॉग है वो एज इट इज बताया गया है। और जब किसी पर्सन का डायलॉग एज इट इज बताया जाता है तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। मतलब ये इशिका की बात है और वो जैसे कि वैसे लिखी गई है, इसलिए ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, जैसे कि वैसे बोला गया। अब जब ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा, मतलब इशिका ने कही हुई बात अब कोई और पर्सन बताना चाह रहा है, तो वो ये तो नहीं कहेगा कि आई एम स्मार्ट, राइट, क्योंकि आई एम स्मार्ट इशिका ने खुद के लिए यूज किया है। अब यही सेंटेंस मैं कह रहा हूं कि आई एम स्मार्ट, तो यहां पर सामने वाला जो भी सुन रहा है वो तो कंफ्यूज होगा। आई एम स्मार्ट इसमें से किसकी बात हो रही है, मतलब मेरी बात हो रही है या इशिका की बात हो रही है, कंफ्यूजन होगा। तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच यूज किया जाता है ना। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इशिका सेड आई एम स्मार्ट। इशिका यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो पर्सन है जिसने ये बात कही। ये जो वर्ब है सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो भी वर्ड्स दिख रहे हैं ये है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, उस पर्सन का स्पीच या डायलॉग। अब हम इसे चेंज करने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए दोस्तों जब भी आप सेंटेंस पढ़ोगे तो कुछ एक चीजें नोटिस कर लेना। देखिए जो सबसे पहला काम है, हमें ये चेक करना है कि इस सेंटेंस में बोल कौन रहा है।
इशिका, जो कि एक लड़की का नाम है, वो भी पहली चीज। नेक्स्ट चीज हमें नोटिस करनी है कि यहां पर जो प्रोनाउन दिया गया है वो प्रोनाउन कौन से पर्सन के लिए यूज किया गया है। जैसे इशिका सेड आई एम स्मार्ट, अब यहां पर इशिका ये होगा एक पर्सन, यहां पर है आई। अब ये आई मतलब कौन, ये हमें समझना है। अब ये आई मतलब मैं या आई मतलब इशिका, देखिए ये हमें समझना जरूरी है। ये कंफ्यूजन होता है तो फिर आप इसे नहीं सीख पाएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। इशिका की बात है, मतलब ये जो आई है ये इशिका के लिए यूज किया गया है ना। मतलब यहाँ पर इशिका और आई ये एक ही पर्सन के लिए यूज किए गए दो वर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा, इशिका के अनुसार यहाँ पर हमें चेंज करना है, ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात हमें देखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब ये कौन सा है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। तो ये कभी पास्ट में है तो आगे हमें टेंस बदलना पड़ सकता है। तो देखिए सेड, SAID सेड, से का V2 है, पास्ट फॉर्म है, मतलब ये पास्ट टेंस है ना। तो ये सेड पास्ट टेंस है, मतलब आगे दिए गए डायलॉग का टेंस हमें बदलना पड़ सकता है। अब टेंस बदलना है तो उसके लिए भी दो कंडीशन है। तो एक पहली कंडीशन ऐसी है, ये कभी पास्ट है और यहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तब हम टेंस बदलेंगे। अब यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कैसे, जैसे हम कहते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना, या द सन राइजेस इन द ईस्ट, बराबर। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इन कंडीशन में ये पास्ट रहो प्रेजेंट रहो, हमें टेंस नहीं बदलना है। और ये कभी पास्ट है, ये कभी जनरल बात है, तो हम टेंस बदलेंगे। ये हो गई दूसरी कंडीशन। देखिए सेड पास्ट है, आई एम स्मार्ट ये जनरल बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, मतलब हमें टेंस बदलना है। इस लिस्ट के हम बात कर रहे हैं, इनवर्टेड कॉमा हट जाएंगे। कंजक्शन हम कौन सा यूज करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। नेक्स्ट हमें प्रोनाउन और टेंस इन दोनों की बात हमने कर ली है। तो देखिए क्या क्या करना है, ये सेड ऐसे रहेगा, यहाँ पर ये डबल इनवर्टेड कॉमास है, ये हमें हटाने है ना। देखो मैंने पहले लिस्ट में लिखा है, ये हमें हटाने हैं। अब आई एम स्मार्ट ये असर्टिव सेंटेंस है, जब असर्टिव सेंटेंस होता है दोस्तों तो उसमें कंजक्शन यूज किया जाता है दैट। एक्सक्लेमेटरी के लिए भी होता है, ये जो है ये यस नो क्वेश्चन के लिए यूज की जाती है फॉर वेदर। तो यहां पर हमें यूज करना है दैट, जो कि इस राउंड की जगह पर आएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की, जैसे मैंने कहा इशिका ने उसी के लिए ये यूज किया है, तो ये जो आई है ये हमें चेंज करना पड़ेगा। इशिका लड़की है तो उसके लिए प्रोनाउन यहाँ पर उसने आई यूज किया है, ऐसा जरूरी नहीं आई हम सभी के लिए यूज कर सकते हैं ना जो बोल रहा है, पर इशिका लड़की है जो कि थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए हमें प्रोनाउन यूज करना है। तो हमें थर्ड पर्सन में तीन प्रोनाउंस है, ही शी इट, ये हो गए सिंगुलर के लिए, और प्लूरल का चौथा होता है दे। इशिका सिंगुलर नाउन, तो इशिका लड़की है इसलिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे शी। मतलब ये तो हट गया, नेक्स्ट हमें प्रोनाउन चेंज करना है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट बात हो रही थी टेंस की। अब ये कौन सा टेंस है, देखिए आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट सिंपल प्रेजेंट है ना, ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट। अब यहां पर लिस्ट में आइए, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो काय में चेंज होगा, कौन से टेंस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में, है ना। तो इसे भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एडवर्ब या अदर वर्ड्स की। तो दोस्तों आई एम स्मार्ट, स्मार्ट इसमें एडजेक्टिव है ना, यहां पर ये एडवर्ब नहीं है, मतलब अदर वर्ड हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है ही नहीं, तो चेंज ही नहीं होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों हम क्या क्या करने वाले हैं, इन्वर्टेड कॉमास हटाने वाले हैं। पहली लिस्ट जो यहाँ पर पहले लिस्ट नंबर 1 पे जो दिख रहा है लिस्ट में, कंजक्शन हम दैट यूज करने वाले, प्रोनाउन आई की जगह पर शी आएगा, टेंस हम सिंपल प्रेजेंट है इसलिए सिंपल पास्ट बनाएंगे, और अदर वर्ड्स नहीं है। अब ये हो गए सब चेंजेस। तो दोस्तों इस तरीके से आप उस सेंटेंस पे पहले काम करते हो तो आपका जो आंसर होगा वो डेफिनेटली करेक्ट होगा। अब आप कहोगे सर इसे तो बहुत टाइम लग रहा है, नहीं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, मैं समझा रहा हूं आपको इसलिए टाइम लग रहा है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आप विद इन सेकेंड्स इसका आंसर लिख दोगे। चलिए लिखते हैं इसका आंसर। देखिए इशिका यहां पर जैसे के वैसे इशिका, नेक्स्ट वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब सेड जैसे के वैसा। अब ये इन्वर्टेड कॉमा जो हट चुके हैं इसकी जगह पर मैं कंजक्शन ले रहा हूं दैट, इशिका सेड दैट। अब आई मतलब इशिका है ना, तो उसके लिए प्रोनाउन हम यूज करेंगे शी।
अब यहाँ पर लड़के का नाम होता तो हम यूज करते ही, है ना। आई की जगह पर आ गया सी। नेक्स्ट एम प्रेजेंट है, इसका पास्ट फॉर्म वॉज, है ना, सिंगुलर है इसलिए। नेक्स्ट वर्ड बचा स्मार्ट, ये मैंने लिख दिया। अब हमारा सेंटेंस जो है वो ऐसे बना, इशिका सेड दैट शी वाज स्मार्ट। इशिका सेड दैट शी वाज स्मार्ट, है ना आसान। आप भी कह रहे होंगे कि डेफिनेटली ये टॉपिक भी आप मेरे लिए आसान है। डेफिनेटली आसान है दोस्तों, बस आपको ये बेसिक पता है तो। और मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, जब भी आप सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हो तो बस इन चीजों को याद करो कि मुझे क्या क्या बदलना है और वो कौन से वर्ड्स में बदलेगा, कैसे बदलेगा, एंड देन यू गो टू राइट आंसर। डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट होगा, है ना आसान। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं अगला एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। ईशान सेड आई प्ले हियर। देखिए ईशान एक लड़के का नाम है, उसने कहा, क्या कहा, आई प्ले हियर। आई प्ले हियर मतलब मैं यहां खेलता हूं। तो यहां पर मेरी बात हो रही है या ईशान की, ये भी हमें समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पर आई मतलब इशिका, वैसे यहाँ पर आई मतलब कौन, ईशान, है ना। अब आई के लिए प्रोनाउन क्या यूज किया गया है, शी, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में। वैसे यहाँ पर आई लड़के के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर प्रोनाउन यूज होगा ही, है ना। चलो फिर से इस लिस्ट की तरफ आते हैं। इन्वर्टेड कॉमास हमें हटाने हैं, इसे मैं राउंड कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है कंजक्शन। अब ये जो सेंटेंस है आई प्ले हियर, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हमें यूज करना है दैट। ये भी होगा क्लियर। प्रोनाउन, यहाँ पर प्रोनाउन है आई, ये चेंज होगा ही में, राइट। नेक्स्ट हमें चेंज करना है टेंस। अब देखिए आई प्ले हियर, अब ये टेंस कौन सा है, आई प्ले हियर सिंपल प्रेजेंट, है ना, मतलब ये सिंपल पास्ट में चेंज होगा। पर कब होगा, ये कभी पास्ट है तो। देखिए ये पास्ट है सेड, और आई प्ले हियर ये जनरल बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, मतलब टेंस बदलेगा। तो इसे भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये मुझे बदलना है। नेक्स्ट वर्ड है हियर। अब दोस्तों हियर जो है ये एडवर्ब है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है हियर एडवर्ब है, जो चेंज होगा देयर में, जो कि अदर वर्ड्स की लिस्ट में आ रहा है, ये एडवर्ब में। तो हियर का बनेगा देयर, तो इसे भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं। तो एक बार याद दिला दूं, जो राउंड हुआ है वो हम हटा दे रहे हैं, जिसे अंडरलाइन किया है उसे हमें चेंज करना है। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। मेरी गारंटी है कि आपने मन ही मन में इसका करेक्ट आंसर बना लिया होगा। चलो बस कंफर्म कर लो राइट है या नहीं। ईशान, नेक्स्ट है सेड, इसकी जगह पर कंजक्शन दैट। ईशान सेड दैट, ये आई मतलब ईशान है इसलिए आ गया ही। प्ले का पास्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट है, प्ले सिंपल पास्ट में चेंज होगा, तो प्ले का बनेगा प्लेड। नेक्स्ट है हियर, तो हियर के लिए हमें यूज करना है देयर। अब ये यहां पर आ गया देयर। अब सेंटेंस बना ईशान सेड दैट ही प्लेड देयर। ईशान ने क्या कहा कि उसने वहां पर खेला, राइट। हमारी बात नहीं हो रही है, उसकी बात हो रही है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, टेंस बदलना क्यों जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, जब ईशान ने बात कही वो समय और था, अब वो बात करके समय बीत चुका है, मतलब वो पास्ट में चला गया है ना, इसलिए हमें टेंस बदलना होता है। तो आशा करता हूं ये सेकंड एग्जांपल पे आपको अच्छे से समझा है और आप बिल्कुल कहने लगे होंगे कि हाँ यार ये भी टॉपिक बहुत बहुत आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। स्वरा सेड, स्वरा एक लड़की का नाम है ना। स्वरा सेड यू आर डांसिंग, यू आर डांसिंग। देखिए फिर से वही काम, सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, मतलब टेंस बदल सकता है ना। पर देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, यू आर डांसिंग यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, मतलब हमें टेंस डेफिनेटली बदलना है। तो चलो ये हटाना है। नेक्स्ट हमें प्रोनाउन की बात करनी है। कंजक्शन फिर से कौन सा आएगा, असर्टिव सेंटेंस है इसलिए दैट। देखिए दोस्तों हम असर्टिव सेंटेंस के लिए सीख रहे हैं, तो ये पूरे एग्जांपल सभी के मतलब सभी में कंजक्शन आएगा दैट। प्रोनाउन, अब देखिए स्वरा सेड, स्वरा ने कहा यू आर डांसिंग, यू आर डांसिंग। बात स्वरा की है और वो कह रही है यू आर डांसिंग, क्या कि तुम नाच रहे हो, राइट, या डांस कर रहे हो। अब यहां पर वो किसी सामने वाले पर्सन को बात कर रही है ना। जब हम यू कहते हैं तो हम अगले पर्सन को बात कर रहे हैं। जैसे मुझे तुम्हें बात करनी मैं कहूंगा यू, है ना। जैसे यू स्टैंड अप, राइट, यू आर स्मार्ट, है ना।
तो वैसे यहाँ पर यू मतलब कोई सामने वाला पर्सन है। अब वो पर्सन कौन है? स्वरा ने कहा यू आर डांसिंग, राइट। अब ये यू कौन है ये हमें यहाँ पर क्लियर नहीं होता है ना। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस यू को हमें खुद को समझना है। मतलब स्वरा ने जो बात कही वो हमसे कही, स्वरा सामने है और वो कह रही है यू आर डांसिंग, यू आर डांसिंग। तो यहाँ पर यू कौन हो गया? मैं, है ना। तो इस यू को हम चेंज करेंगे आई में। जब मैं ये बात स्वरा की बात रिपीट कर रहा हूं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये यू मतलब कौन बनेगा? आई। अब मैं यही बात ऐसा कह रहा हूं कि स्वरा सेड दैट यू आर डांसिंग, तो फिर यहाँ पर मीनिंग गलत हो जाएगा। तो ये यू चेंज होने वाला है आई में, क्योंकि वो मैं हूं, है ना। अब यहाँ पर टेंस हमें बदलना है, ये प्रेजेंट टेंस बता रहा है ना। पर देखिए आर डांसिंग, ये दोनों वर्ब हमें टेंस बताते हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अब दोस्तों आसान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो एम इज आर में से तीनों में से एक जो भी होगा उसे वाज या वेयर में हमें चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आर है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे वेयर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट बात करनी है हमें अदर वर्ड्स की जो इस सेंटेंस में आगे नहीं है, इसलिए वो बात नहीं आएगी। बस इतने चेंजेस है। चलिए लिखते हैं आंसर। आंसर बनेगा स्वरा सेड, कंजंक्शन दैट, स्वरा सेड दैट। अब ये यू मतलब आई, है ना, आई। यहां पर आर है तो आर की जगह पर वेयर आएगा, बिल्कुल आएगा। पर कब आएगा? जब यहां पर कोई प्लूरल वर्ड होगा। आई सिंगुलर है इसलिए हमें पास्ट का फॉर्म यूज करना है वाज। प्लूरल होता जैसे वी, यू या देयर हम यूज करते वेयर। आई वाज क्या? डांसिंग। देखिए सभी वर्ड्स हमने लिख दिए विद चेंजेस। अब सेंटेंस बना स्वरा सेड दैट आई वाज डांसिंग, है ना आसान। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। किया सेड वी हैव डन आवर वर्क नाउ, वी हैव डन आवर वर्क नाउ। अब बात किसने की है? किया ने, ये भी लड़की का नाम है, राइट। सेड ये पास्ट फॉर्म है, मतलब टेंस बदल सकता है ना। वी हैव डन आवर वर्क ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, जनरल बात है, तो हमें टेंस बदलना ही है। फिर से ये मैं राउंड कर दे रहा हूं, यहां पर भूल गया था, चलो ये हम रिमूव कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस है इसलिए कंजंक्शन आएगा दैट। प्रोनाउन की बात करते हैं, यहां पर प्रोनाउन कौन सा है? वी, है ना। किया सेड, किया ने कहा वी हैव डन आवर वर्क, मतलब हमने हमारा काम पूरा कर दिया अभी, नाउ, है कि नहीं। अब ये वी जब किया कह रही है तो इसमें किया भी इंक्लूड है ना। किया ने वो और उसके साथ और कोई होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे या उसके भाई बहन होंगे या और कोई होंगे जो जिन्होंने वो काम पूरा किया है, उनमें किया भी इंक्लूड है और इसलिए उसने यूज किया है वी। पर इस वी का हिस्सा हम नहीं है, मतलब इस ग्रुप में हम नहीं है, राइट। किया ने कहा, क्या कहा? वी हैव डन आवर वर्क, ठीक है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो हमें यह समझना है कि इसमें हम नहीं है, इसलिए ये जो प्रोनाउन है वी ये चेंज होगा। देखिए दोस्तों वी प्लूरल है, अब वी प्लूरल है तो इसे हमें प्लूरल में ही चेंज करना है, ठीक है। जैसे आई लड़की के लिए यूज किया था, उसकी जगह पर आया शी, यहाँ पर लड़के के लिए यूज किया है, यहाँ पर आया ही, है ना। तो वैसे यहाँ पर वी है तो वी की जगह पर आएगा प्लूरल में दे। फर्स्ट पर्सन का थर्ड पर्सन, राइट, यहाँ पर भी सेम। और यहाँ प्लूरल है फर्स्ट पर्सन तो अब बनेगा प्लूरल थर्ड पर्सन, वी का बनेगा दे, ठीक है। अब बात करते हैं टेंस की। देखिए we have done our work, we have done our work, इन दो वर्ड से हमें पता चलता है कि टेंस कौन सा है। have done ये V3 है दोस्तों, तो ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, है ना। तो पास्ट परफेक्ट में हमें चेंज करना है तो बस एक वर्ड बदलना है। यहाँ पर have है तो इसकी जगह पर आएगा had। ये जो done है ये चेंज नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी V3 रहता है। नेक्स्ट और एक प्रोनाउन है आवर। अब आवर किसके लिए यूज किया गया है? उन्हीं के लिए, है ना। तो ये भी चेंज होगा। तो जैसे वी का दे बनेगा तो आवर का बनेगा देयर। नेक्स्ट यहाँ पर एक एडवर्ब दिख रहा है नाउ। अब नाउ काय में चेंज होगा? देखिए यहाँ पर नाउ चेंज होगा देन में। तो देखिए ये रिमूव करना है वो राउंड में है, जिसे चेंज करना है उसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है और वो डिस्कस भी कर लिया कि क्या क्या करना है। तो बना लो आप आंसर।
डेफिनेटली, और इसे मेरे आंसर के साथ टैली कर लेना। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। किया सेड, यहां पर आएगा कंजंक्शन दैट। किया सेड दैट, वी उसकी जगह पर हमें लेना है दे, हैव की जगह पर आएगा हैड, पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है। नेक्स्ट डन, जैसे कि वैसे। आवर उनके लिए है, इसलिए यहां पर आएगा देयर। वर्क जैसे कि वैसा। और नाउ की जगह पर हमें लेना है देन। अब सेंटेंस बना, किया सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क देन, उन्होंने उनका काम तब पूरा कर लिया था। ये उसका मीनिंग है। चलिए दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं ये भी आप समझ रहे। बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। बिट्टू सेज आई हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स। बिट्टू सेज आई हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स। अब बिट्टू ये तो लड़के का नाम है, शायद किसी ने लड़की का भी नाम रखा हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, बिट्टू मेरा भांजा है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मैंने एज अ लड़के का नाम यूज किया है। तो देखिए बिट्टू के अनुसार आगे हमें जो प्रोनाउन है वो चेंज करना है। अब मैं बिट्टू लड़का कंसिडर कर रहा हूँ तो मुझे प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा ही, और आप बिट्टू को लड़की कंसिडर करते होंगे, मतलब कोई बिट्टू की लड़की का नाम होगा तो आपको वहां पर यूज करना पड़ेगा शी। पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि वो बिट्टू तो लड़के का भी नाम है और लड़की का भी है, तो फिर क्या यूज करना चाहिए। तो दोस्तों याद रहे, ऐसे कंडीशन में आपको ही ऑब्लिक शी ऐसे दोनों भी प्रोनाउन यूज करने होते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस एग्जांपल की तरफ। बिट्टू सेज आई हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स। तो हमें सबसे पहले देखना है रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। सब में हमने सेड यूज किया है, यहां पर क्या आया है सेज, है ना, यहां पर आया है सेज। तो दोस्तों याद रहे, जब यहां पर सेड ये पास्ट फॉर्म है तो हम टेंस बदलेंगे जनरल बात के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो नहीं बदलेंगे, ठीक है। वैसे सेज ये प्रेजेंट टेंस है, तो जब दोस्तों ये प्रेजेंट टेंस होता है मतलब यहां पर से भी आ सकता है, कभी प्लूरल सब्जेक्ट है तो, और सेज आ सकता है कभी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये प्रेजेंट टेंस बता रहा है जो कि सिंपल प्रेजेंट है। तो दोस्तों जब प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो आगे दिए गए डायलॉग का कोई भी टेंस हो वो नहीं बदलेगा। आर यू गेटिंग? टेंस बदलने की कंडीशन यहां पर अलग है। जब यहां पर प्रेजेंट है तो यहां पर कोई भी टेंस हो उसका टेंस नहीं बदलेगा। प्रोनाउन बदलेंगे, कोई अदर वर्ड से तो वो बदलेंगे, पर टेंस नहीं बदलेगा। मतलब टेंस बदलने से रिलेटेड तीन चीजें याद रखो, ये कभी पास्ट है और ये जनरल बात है तो टेंस बदलेगा, ये पास्ट है पर यहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो टेंस नहीं बदलेगा। अब ये प्रेजेंट है तो यहां पर कोई भी टेंस हो टेंस नहीं बदलेगा। मतलब टेंस नहीं बदलने के दो कंडीशन, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ और इसका प्रेजेंट होना। तो इस सेंटेंस के लिए हमें टेंस नहीं बदलना है। तो देखो बिट्टू सेज, ठीक है, आगे क्या है आई हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स। तो पहले राउंड कर लेते हैं, ये हमें रिमूव करना है। नेक्स्ट हमें कंजंक्शन पता है दैट, आगे बात करनी है प्रोनाउन की। बिट्टू सेज, बिट्टू ने कहा आई हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स। अब ये आई मतलब कौन, बिट्टू, है ना, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स, यहां पर टेंस है हैव बीन ईटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पर कब चेंज होता है जब यहां पर सेड है। तो यहां पर सेड नहीं है इसलिए हमें इसे चेंज नहीं करना है, टेंस वैसे रहेगा आई हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स, और इसमें कोई एडवर्ब या अदर वर्ड इनमें से कोई भी नहीं है इसलिए वो चेंज नहीं होगा। बस इतने से चेंजेस है। चलिए दोस्तों देखते हैं आंसर क्या बनेगा। बिट्टू सेज, कंजंक्शन आएगा दैट, बिट्टू सेज दैट। अब बिट्टू मैं लड़का कंसीडर कर रहा हूं इसलिए आई की जगह पर आएगा ही। आपने लड़की का नाम सुना है तो आप यहां पर लिखोगे शी, और आप कंफ्यूज हो दोनों के लिए यूज हो रहा है तो यहां पर आप लिखना पड़ेगा ही ऑब्लिक शी। नेक्स्ट अब दोस्तों देखिए ये हैव जो है मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि इसे चेंज करना है। अब चेंज इसे पास्ट में नहीं करना है, प्रेजेंट में ही करना है। तो प्रेजेंट में दो फॉर्म होते हैं हैव के, टू हैव वर्ब्स के, एक होता है हैव, दूसरा होता है हैज। अब हैज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, तो यहां पर ही ये प्रोनाउन यूज हो रहा है जो कि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए मुझे हैव नहीं यूज करना है बल्कि यहां पर यूज करना है
हैज, ही हैज। अब बचा क्या, बिन ईटिंग फ्रूट्स। देखिए अब हमारा सेंटेंस बना, बिट्टू सेज दैट ही हैज बीन ईटिंग फ्रूट्स। है ना आसान? आशा कर रहा हूं कि आप इस टॉपिक को बेहतर समझ रहे और कहने लगे हो कि मुझे यह टॉपिक तो अब भाई आ रहा है ना? पर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। आर्या सेड यू टॉट ग्रामर टुडे। आर्या, अब आर्या जैसे मैंने बिट्टू की बात कही कि लड़के का नाम है या लड़की का नाम है, हो सकता है ना? तो वैसे आर्या लड़की का नाम है, शायद किसी ने लड़के का नाम भी रखा हो सकता है ना? तो यहां पर भी वो कंडीशन हो सकती है। चलो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले इसे मैं राउंड करता हूं, ये रिमूव करना है इसलिए। नेक्स्ट हम टेंस बदलने वाले हैं या नहीं ये कंफर्म करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, सेड। सेड मतलब टेंस बदल सकता है। आगे क्या है, यू टॉट ग्रामर टुडे। यू टॉट ग्रामर टुडे जनरल बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, मतलब टेंस तो बदलेगा ही, है ना? तो यहां पर टेंस बदलने वाला है, इसमें वर्ब है टॉट, है ना? देखिए मैंने यहां पर लिखा है टेंस बदलता है मतलब वर्ब बदलता है ना? तो मैं इसे अंडरलाइन कर दे रहा हूं। नेक्स्ट यू, ये प्रोनाउन है। अब ये यू मतलब कौन? आर्या सेड, आर्या ने कहा। यू टॉट ग्रामर टुडे, राइट? तुमने आज ग्रामर सिखाया, तुमने मतलब सामने वाले पर्सन को वो कह रही है या कह रहा है ना? तो यहां पर यू मतलब कौन? जो नेक्स्ट पर्सन है। जैसे यहां पर यू के लिए हमने चेंज किया था आई, वैसे ही यहां पर हमें यू के लिए चेंज करना है आई। तो यहां पर आर्या ने बात कही, उसमें यू यूज किया है, तो समझ जाना वो हम है, हम वहां पर है, ठीक है? आर्या सेड यू टॉट ग्रामर टुडे। तो ये यू जो है, ये जो प्रोनाउन है, ये चेंज होने वाला है, जो कि आई में चेंज होगा। टेंस का हमने ऑलरेडी नोट कर लिया। देखिए टॉट, टीच का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म होता है, V2 होता है टॉट, मतलब ये सेंटेंस बन गया सिंपल पास्ट का। अब आइए यहां पर सिंपल पास्ट कहां पर है? यहां पर है ना? सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो बनेगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड के साथ हमें V3 यूज करना है। यहां पर हैड आएगा तो साथ ही में इसका थर्ड फॉर्म। आगे ग्रामर नाउन है, ये चेंज नहीं होगा। देखिए दोस्तों यहां पर वर्ड है टुडे। टुडे इस लिस्ट में आपको दिखेगा। देखिए टुडे जो कि एडवर्ब है, टुडे चेंज होता है दैट डे में या द प्रेजेंट डे, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब ये हमने चेंजेस नोट कर लिए। चलिए देखते हैं आंसर क्या बनेगा। आर्या सेड, कंजंक्शन आएगा दैट। आर्या सेड दैट, यू की जगह पर आई। टॉट सिंपल पास्ट है, हमें उसे पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो यहां पर आएगा हैड और V3 होता है टॉट। टीच का V2 और V3 सेम होता है, बस साथ में हैड बन गया, जुड़ गया तो वो बन गया पास्ट परफेक्ट। टॉट की जगह पर आ गया हैड टॉट। आगे क्या है, ग्रामर, जैसे कि वैसा। टुडे के लिए दो ऑप्शन है, यहां पर मैंने एक ही लिखा है दैट डे, है ना? तो मैं ये लिख देता हूं यहां पर दैट डे। और एक चीज आप याद रखिए, यहां पर आप द प्रेजेंट डे ऐसा भी लिख सकते हो। आर्या सेड दैट आई हैड टॉट ग्रामर दैट डे। समझ रहे हो? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आरवी सेड आई वाज स्माइलिंग। आरवी लड़की का नाम है। चलो राउंड, कंजंक्शन आएगा दैट, सेड ये पास्ट है, आई वाज स्माइलिंग ये जनरल बात है, तो हमें टेंस बदलना है। आरवी लड़की का नाम है, यहां पर आई यूज किया है, तो ये आई मतलब कौन? आरवी, तो यहां पर हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा शी, है ना? आई वाज स्माइलिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस है। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दोस्तों टेंस आना बहुत जरूरी है, टेंस पहचानना और उसे चेंज करना, दोनों बातें जरूरी है, तब जाके आप इसे कर पाओगे। टेंस परफेक्ट कर लेना। देखिए अब आई वाज स्माइलिंग, तो यहां पर बहुत चेंज होगा। स्माइलिंग ये जो आईएनजी फॉर्म है चेंज नहीं होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे भी जो मेन एक्शन है वो वैसे ही रहती है, साथ यहां पे जो वर्ड्स है हेल्पिंग वर्ब वो बदल जाते हैं, इसमें एडवर्ब वगैरह नहीं है। इतने सारे चेंजेस हमने नोट कर लिए। चलिए देखते हैं आंसर। आंसर बनेगा आरवी सेड दैट। आरवी सेड दैट, आई आरवी के लिए यूज हुआ है इसलिए शी,
ठीक है। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने वाले हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं हैड बीन। क्या बना? आरवी सेड दैट शी, इसकी जगह पर हैड बीन क्या? स्माइलिंग। अब पूरा सेंटेंस बना आरवी सेड दैट शी हैड बीन स्माइलिंग, है ना दोस्तों? आसान। देखिए इसे नोट कर ले जो कि पास्ट कंटिन्यूअस है, और इसे भी नोटिस कर ले जो कि सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मैंने आपको स्टार्ट में ही यहाँ पर बताया टेंस के बारे में, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो आपको बताया था कि इसे आपको अच्छे से याद रखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, हमने सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। अब बचे हैं इतने सारे, है ना? तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आगे एग्जांपल नहीं भी बताया तो आप डेफिनेटली कर लोगे, पर चलो इसे और एक दो एग्जांपल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूं और देखते हैं अगले टेंस के एग्जांपल्स जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ऐसे प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो टॉपिक बेहतर होते जाएगा, आसान होते जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 8। यहां मैं लिख देता हूं ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। नेक्स्ट, अब ये उसका डायलॉग है, यहां मैं लिख रहा हूं ही सेड टू मी, पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल लेना है हमें। आई हैड डन योर वर्क, ठीक है। ही सेड टू मी आई हैड डन योर वर्क। देखिए दोस्तों, अब इस सेंटेंस में इनके कंपैरिजन में कुछ ऐड हो चुका है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए ही सेड टू मी, बात करने वाला ही एक पर्सन है, लड़का या कोई बड़ा आदमी भी हो सकता है, ही, है ना? किससे कह रहा है? मुझे, है ना? ही सेड टू मी। अब जितने भी हमने यहां एग्जांपल देखे, यहां पर सेड के बाद ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिससे पता चल रहा है कि किससे बात हो रही है ना? जैसे यू के लिए हमने गेस कर लिया है, पर स्वरा सेड, स्वरा ने किससे कहा वो मेंशन नहीं है। किया सेड यहां पर भी मेंशन नहीं, पर यहां देखिए ही सेड, उसने कहा, किससे कहा? टू मी, मुझसे, है ना? तो यहां पर ये एक चेंज है, ये हमें नोटिस करना है। अब वैसे ही ये मैं राउंड कर देता हूं जो हमें हटाने हैं अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट। असर्टिव सेंटेंसेस में दैट भी आ जाएगा। अब बात करनी है प्रोनाउंस की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर प्रोनाउन है ही, यहां पर प्रोनाउन है मी, यहां पर प्रोनाउन है आई। तो दोस्तों याद रहे, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर प्रोनाउन है उन्हें हमें चेंज नहीं करना है, जो इन्वर्टेड कॉमा में है उन्हें हमें चेंज करना है ना? तो देखिए यहां पर प्रोनाउन है आई। अब ये चेंज होगा या नहीं ये हमें समझना है। देखिए बात कौन कर रहा है? ही। किससे बात कर रहा है? मुझसे। उसने मुझसे कहा, क्या कहा? आई हैड डन योर वर्क, आई हैड डन योर वर्क, कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया था, ये उसका मीनिंग है ना? अब बात वो कह रहा है, तो यहां पर आई मतलब कौन? मैं या वो? आप समझ रहे हो? ही सेड टू मी आई, उसने कहा आई हैड, मतलब ये जो वर्ड है या ये जो प्रोनाउन है ये यूज किया गया है उसके लिए। यहां पर है ही, तो ये भी चेंज होगा ही में। अब यहां पर शी होता तो ये चेंज होता शी। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट है हैड डन योर वर्क, यहां पर और एक प्रोनाउन है योर। उसने कहा मुझसे आई हैड डन योर वर्क, कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब वो वहां पर खड़ा कह रहा है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, तुम्हारा। तो यहां पर तुम्हारा किसके लिए यूज हो रहा है? मेरे लिए यूज हो रहा है ना? तो यहां पर ये जो यूर है ये क्या में चेंज होगा? यूर वर्क। मैं जब मेरी बात करूंगा तो मैं कहूंगा माई वर्क, है ना? ये हो गया चेंज। और अब यहां पर एडवर्ब वगैरह नहीं है। चलिए दोस्तों, अब रही बात यहां पर सेड टू की। देखिए जहां पर सेड था, सेज था, हमने उसे वैसा ही रखा है, और यहां पर सेड टू है। अब इस लिस्ट में आइए, देखिए सेड टू है तो उसे चेंज करना होता है टोल्ड में। सेड टू
टोल्ड। अब ये सेड टू की जगह पर सेज टू होता तो हम उसे टेल्स लिखते, सेड टू होता तो टेल लिखते। चलिए चेंज कर लेते हैं, ही टोल्ड मी। देखिए सेड टू की जगह पर आया टोल्ड, ये जैसा कि वैसा है, ही और मी। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, हो गया। अब हमें यूज करना है कंजंक्शन। आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोनाउन और टेंस की। प्रोनाउन भी हमने चेक कर लिए, अब रही लास्ट बात टेंस की। हैड डन, हैड और डन ये भी हैड के साथ, तो ये होता है पास्ट परफेक्ट, है ना। देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, यहाँ पर टेंस चेंज नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, मतलब कोई और चेंजेस नहीं। तो ये बन गया ही टोल्ड मी दैट, ये आई मतलब ही, उसके लिए यूज किया है हैड डन जैसे के वैसा, यूर मेरे लिए है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आएगा माई, और लास्ट का वर्ड है वर्क जैसे के वैसा। और अब हमारा आंसर बना ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन माई वर्क, है ना आसान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हम जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए। ठीक है, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए, जो भी चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जैसे कि वैसा। फिर से ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, आपका प्रोनाउन लेता हूं शी सेड टू मी। नेक्स्ट, अब यहां पर मैं प्रोनाउन फिर से वैसे ले लेता हूं, I had been singing a song। चलो इतना ही ले लेते हैं, I had been singing a song। फिर से वही चीज है, ये रिमूव, कंजंक्शन आएगा that। अब मैं इसे पहले ऐड कर लेता हूं said to, जो कि चेंज होने वाला है टोल्ड में। अब हमें बात करनी है आई की, ये किसके लिए यूज किया है। जैसे यहाँ पर आई ही के लिए यूज किया गया था, वैसे यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहा है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। पर यहाँ पर आप कोई लड़की है या शायद महिला होगी, है ना। क्या कहा, आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं या वो कौन गा रहा है। अब मेरी आवाज से आप समझ सकते हो कि मैं कभी गाना गाऊं तो क्या होगा, है ना। डेफिनेटली सब भाग जाएंगे, इतनी अच्छी आवाज है मेरी। चलो जोक्स अपार्ट, देखते आई उसके लिए यूज किया गया है, लड़की है या महिला है तो यहाँ पर प्रोनाउन आएगा शी। नेक्स्ट, और कोई प्रोनाउन नहीं है। अब बात करते हैं टेंस की। हैड बीन सिंगिंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज नहीं होता है, जैसे कि वैसा रहेगा, और साथ ही में यहाँ पर कोई एडवर्ब वगैरह नहीं है। बस इतने ही चेंजेस हैं जो हमने नोट कर लिए। लिखते हैं आंसर, शी सेड टू की जगह पर आएगा टोल्ड मी, she told me। कंजंक्शन that, she told me that। I मतलब she, है ना। अब बचे हुए वर्ड जैसे के वैसे, had been singing a song। पूरा सेंटेंस बना she told me that she had been singing a song, है ना आसान। आशा करता हूं कि आप ये एग्जाम्पल भी समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से वीडियो ज्यादा लेंदी होते जा रहा है, इनकी एग्जांपल्स मैंने नहीं भी दिए तो आप डेफिनेटली वो कर लोगे, ऐसी गारंटी है मुझे। बस याद रहे ये आते हैं तो क्या करना है। बस एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर टेंस का, ताकि आप वो क्लियर समझ ले। और फिर आगे कैन की जगह पर कुड यूज करना है, मे की जगह पर माइट, मस्ट की जगह पर मस्ट या हैड टू। तो ये मस्ट टेंस के अनुसार है, कभी यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे सेज है वैसा है तो मस्ट जैसे वैसा रहेगा, और पास्ट है तो ये बनेगा हैड टू। और ये तो आप समझ चुके हैं, जैसे हमने यहाँ पर सेड टू यूज किया है। फिर से बोल देता हूँ, सेज टू रहता तो हम यहाँ पर टोल्ड की जगह पर टेल्स यूज करते, सेड टू रहता तो यहाँ पर हम टेल यूज करते। ठीक है, अब बस इतने एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं ताकि आप अच्छे से सभी टेंस के रिलेटेड यहाँ पर क्लियर हो जाए, मतलब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल है, आई सेड टू I said to you, I said to you, मैंने तुम्हें कहा, है ना। अब यहाँ पर you मतलब कोई नेक्स्ट पर्सन है जिससे मैं ये बात कर रहा हूँ। अब I said to him हो सकता है, I said to her हो सकता है, I said to them हो सकता है, I said to किसी पर्सन का नाम हो सकता है, जैसे मैंने लिखा है किया, जैसे मैंने लिखा है पिट्टू, है ना, या कोई और भी नाम यहाँ पर हो सकता है। I said to you क्या,
यू विल बिकम, क्या लेते हैं, यू विल बिकम, आजकल दो ही फील्ड ज्यादा ट्रेंडिंग में है ना, एक मेडिकल फील्ड और दूसरी है इंजीनियरिंग। कुछ लोग सीए भी कर रहे हैं, कुछ लोग कॉम्पिटिटिव की तरफ जा रहे हैं, पर क्रेज ज्यादा मेडिकल और इंजीनियरिंग का है, तो क्या लेते हैं, चलो डॉक्टर ले लेते हैं। डॉक्टर, आई सेड टू यू यू विल बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, ये ले लिया मैंने सेंटेंस। आई सेड टू यू यू विल बिकम अ डॉक्टर, देखिए ऐसा सेंटेंस है। अब यहां पर वही सब चीजें हैं जो हमें नोटिस करनी है चेंजेस के लिए। ये मैंने राउंड कर दिया, कंजक्शन आएगा दैट, सेड टू है, इसे मैं ऑलरेडी राउंड कर लेता हूं, ठीक है, जो हमें चेंज करना है। सेड टू तो हमने ले लिए, काम करते हैं इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसे प्रेजेंट के फॉर्म में ले लेते हैं। सेड टू तो हमने ऑलरेडी दो एग्जांपल में लिया है ना, इसे लिखता हूं मैं आई से टू यू, प्रेजेंट टेंस ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या होगा। आई से टू यू, अब यहाँ पर से टू ये यूज किया गया है, सॉरी यहाँ पर है से टू जो चेंज होगा टेल में, है ना। नेक्स्ट, यू विल बिकम अ डॉक्टर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर से टू ये प्रेजेंट टेंस है ना, जब प्रेजेंट टेंस है तो याद रहे आगे कोई भी टेंस हो उसका टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। यहाँ पर पास्ट रहे तो टेंस बदलता है जनरल बात के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए नहीं, पर ये प्रेजेंट है तो आगे कोई भी टेंस हो बदलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ठीक है। आई से टू यू, अब ये यू जो है वो सामने वाला पर्सन है, अब ये कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, या प्लूरल बहुत सारे लड़के या लड़कियां या लड़के लड़कियां मिक्स ऐसे भी हो सकते हैं ना। आई से टू यू, मैंने तुम्हें कहा यू विल बिकम अ डॉक्टर। अब मेरी बात रिपीट हो रही है तो यहां पर एक चीज याद रखें कि ये जो यू है ये दोनों सेम है या नहीं, ये पहले समझ ले। आई से टू यू, मैंने तुम्हें कहा, क्या कहा, यू विल बिकम अ डॉक्टर, कि तुम डॉक्टर बनोगे। तो यहां पर ये यू मेरे लिए तो नहीं है, राइट, यहां पर मैं मेरी बात करता तो यहां पर मुझे यूज करना पड़ता आई, है ना। तो यहां पर मैं जिससे बात कर रहा हूं उसी के लिए यहां पर यू यूज किया है, और इस डायलॉग में जो यू है वो भी उसी पर्सन के लिए है। अब मैं मेरी ही बात कोई आके रिपीट करना चाह रहा है तो फिर उसने वो वहां पर कहेगा कि उसने ऐसा कहा वगैरह वगैरह, है ना। पर यहाँ पर मेरी बात मैं ही रिपीट कर रहा हूं तो मैं कहूंगा मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा, क्या कहा, कि तुम डॉक्टर बनोगे। तो देखिए दोस्तों, आप मेरी बात मैं रिपीट करूंगा तो ये जो प्रोनाउन है यू, ये मुझे चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। मैं मेरी ही बात कह चुका हूं और शायद सामने वाले ने नहीं सुनी है, और अब मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी ही बात, तो मैं क्या कहूंगा, मैंने तुमसे कहा, तुमसे कहा, क्या कहा, कि तुम डॉक्टर बनोगे। तो यहाँ पर जो वर्ड है तुम, ये बदल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है दोस्तों ये नहीं बदलेगा, ये समझ ले आप। नेक्स्ट है विल, फ्यूचर टेंस है, अब ये नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है। कभी ये पास्ट होता तो हम उसके लिए क्या यूज करते, वुड, ठीक है। बिकम अ डॉक्टर, इसमें कोई एडवर्ब वगैरह नहीं है तो वो चेंजेस नहीं होंगे। आंसर बनेगा आई टेल यू, आई टेल यू, ठीक है, कंजंक्शन दैट। आगे यू विल बिकम अ डॉक्टर, यू विल बिकम अ डॉक्टर, क्या बना सेंटेंस, आई टेल यू दैट यू विल बिकम अ डॉक्टर। अब आगे आप श्योरली भी ऐड कर सकते हो, है ना। अब डॉक्टर की जगह किसी को इंजीनियर लिखना है, किसी को आईएएस ऑफिसर लिखना है वगैरह, तो आप लिख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये बन गया आई टेल यू दैट यू विल बिकम अ डॉक्टर, है ना आसान। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सब एग्जांपल्स आप समझ रहे, ये सभी एग्जांपल असर्टिव सेंटेंस के हमने यहाँ पर देखे हैं, और मेरी आशा है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से आएगा। अब एक चीज आपको बस बता देता हूं, जैसे यहाँ पर लिखा है ना ही सेड टू मी और फिर डायलॉग लिखा है, तो कुछ एग्जांपल में ऐसा हो सकता है कि ये डायलॉग पहले लिखा जाए और ही सेड टू मी एंड में आए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तब भी हमारा आंसर यही होगा। और एक एग्जांपल बढ़ा ही देता हूं, वैसे भी वीडियो लेंदी हो ही चुका है,
तो ये एक जरूरी है जो मुझे लग रहा है ऐड करना, यहां पर ऐड कर देता हूं लास्ट एग्जांपल। ठीक है, देखिए राज सेड टू राकेश, एक मिनट इसे थोड़ा सा अलग लिखना है। राज सेड, देखिए कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, राकेश कॉमा यू आर अ गुड पर्सन। ठीक है, क्या सेंटेंस है? राज सेड, राज ने कहा, राकेश यू आर अ गुड पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर बात कौन कर रहा है? राज, है ना? किससे बात कर रहा है? राकेश से। वैसे यहां पर बिट्टू बात कर रहा है, आर्या बात कर रही है, पर किससे ये यहां पर मेंशन नहीं है। यहाँ पर ही मतलब वो बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? मी, मेंशन है, पर ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो अलग है। यहाँ राकेश, ये जो जिससे बात हो रही है वो पर्सन है, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। तो दोस्तों याद रहे, ये एक स्ट्रक्चर है, राज सेड राकेश यू आर अ गुड पर्सन, ये एक तरीका। अब इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, राज सेड यू आर अ गुड पर्सन राकेश, मतलब ये जो राकेश नाम है मैं एंड में भी ले सकता हूं। तो दोस्तों इन दोनों के मीनिंग एक ही है। अब तीसरी बात, राज सेड टू राकेश, राज सेड टू राकेश यू आर अ गुड पर्सन, इसका भी मीनिंग वही है, क्योंकि बात करने वाला राज ही है तीनों सेंटेंसेस में, सुनने वाला राकेश ही है, और जो बात हो रही है वो भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो तीनों स्ट्रक्चर के लिए आंसर एक ही होगा। फिर से बताता हूं, राज सेड टू राकेश ये होगा एक, राज सेड राकेश ये होगा दूसरा तरीका, तीसरा राज सेड यू आर अ गुड पर्सन राकेश। तीनों का मीनिंग एक ही, इसलिए तीनों का आंसर इनडायरेक्ट स्पीच में एक ही आएगा। चलिए इसे लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेड हमने देखा है वो चेंज नहीं होता है कहीं भी, है ना? पर यहां पर सेड तो आया था, हम उसे बदल रहे हैं टोल्ड में, तो वैसे ही यहां पर थोड़ा सा नोटिस करना है, यहां पर सेड है, आप सोचोगे नहीं बदलना है, पर दोस्तों यहां ये बदलना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि बोल कौन रहा है और किसे बोल रहा है, ये दोनों पर्सन उसमें मेंशन है, तो वहां पर सेड जो है वो चेंज होता है टोल्ड में। इसलिए मुझे लग रहा है ये बताना जरूरी है, आप ऐसे ही कंफ्यूज हो गए होते कि सेड तो कहीं भी चेंज नहीं हुआ, यहां कैसे हो रहा है। तो यहां पर याद रहे चेंज होने वाला है, ये रिमूव होने वाला है। ठीक है, राज बात कर रहा है, राकेश से बात कर रहा है, इसलिए सेड का बनेगा टोल्ड। अब यहाँ पर सेड टू होता तो हम टोल्ड लिखते ही, पर यहाँ पर सेड होने के बावजूद भी हमें लिखना है टोल्ड। फिर से बता रहा हूं कि बोलने वाला पर्सन और सुनने वाला पर्सन दोनों यहाँ पर अवेलेबल है, जिससे बात हो रही है, मतलब जिनका डिस्कशन है दोनों है, इसलिए सेड रहो या सेड टू रहो, ये चेंज होगा टोल्ड में। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर का कॉमा हमें हटा देना है। अब यू आर अ गुड पर्सन, राज ने बात की है, राकेश से की है, तो यू कौन? यू आर अ गुड पर्सन कौन हो गया? राज या राकेश? डेफिनेटली राकेश। अब राकेश थर्ड पर्सन है, इसलिए यू की जगह पर आएगा ही। आर प्रेजेंट टेंस है, बदलेगा पास्ट में, आर की जगह पर आएगा वॉज, क्योंकि सिंगुलर आएगा यहाँ पर, है ना? ही, और बाकी कोई वर्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो आंसर बनेगा राज टोल्ड राकेश, राज टोल्ड राकेश, कंजंक्शन दैट, राज टोल्ड राकेश दैट, यू मतलब ही प्रेजेंट टेंस का पास्ट बना वॉज, और आगे है गुड पर्सन। अब पूरा सेंटेंस बना, राज टोल्ड राकेश दैट ही वॉज अ गुड पर्सन। देखिए दोस्तों, ये एक सेंटेंस आप नोट कर ले, आशा करता हूं कि ये एग्जाम्पल भी आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो लेंथी हो चुका है, पर मैंने कोशिश की है कि आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट क्लियर कर पाऊं। तो दोस्तों ये हो गए कुछ एक सेंटेंसेस। जब हम बात करते हैं तो अलग अलग तरीके के सेंटेंस यूज करते हैं ना, तो असर्टिव सेंटेंस ही होगा, पर आपको स्ट्रक्चर अलग अलग दिखेंगे। तो ये आपके डाउट्स कब क्लियर होंगे? जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ये जब जनरल एक बेसिक सेंटेंसेस मैंने लिए हैं ताकि आपको ये टॉपिक आसान लगे। एक बार आपकी शुरुआत हो गई तो आप टफ एग्जाम्पल भी कर पाओगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने चेंजेस पे फोकस किया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंजेस है। देन हमने वो कुछ एक वर्ड्स देखे जो कैसे चेंज होते हैं, टेंस भी हमने देखा है, यहां तक हम आ चुके हैं, राइट। इनके एग्जांपल मैंने नहीं लिए, पर आप डेफिनेटली ये कर सकते हो, मुझे गारंटी है। इस पे भी हमने फोकस स्पेशली कर लिया है, और ये सब समझने के लिए, ये कैसे चेंज होते हैं ये जानने के लिए हमने इतने सारे एग्जांपल सॉल्व किए।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना बिल्कुल आ गया है, और जो कि हमने सीखा है सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये सब आप अच्छे से समझ चुके हैं, बस प्रैक्टिस करें, क्योंकि पता है आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो ये हो गए असर्टिव सेंटेंस की बात। आने वाले वीडियो में हम इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए, सॉरी एक्सक्लेमेटरी पहले कर लेते हैं, असर्टिव के बाद हम एक्सक्लेमेटरी करेंगे, क्योंकि वहां पर भी कंजंक्शन दैट यूज होता है। तो आने वाले वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे। तो इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे सुधारने के लिए जुड़े रहे अपने चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।